दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस असेट कैटेगरी ने कितने टाइम पीरियड में आपका पैसा डबल किया। और ब्रॉडली हम इसको इस कौन कौन सी असेट में एसेंशियली एक इन्वेस्टर पैसा डाल सकता है, हमने 4-5 असेट कैटेगरी को देखा है। डेट हो गया, उसके बाद प्रेशियस मेटल हो गया, उसके बाद इक्विटीज हो गया, रियल एस्टेट हो गया और आर्ट्स हो गया। अभी आर्ट में ऐसा है कि हर पर्सन का अपना एक्सपीरियंस होता है और हर आदमी की चॉइस अलग होती है, तो हमने इसको एग्जामिन नहीं किया। सिमिलरली इन द रियल एस्टेट, मतलब हर इन्वेस्टर का अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और रेडिली डेटा अवेलेबल नहीं है बेंचमार्क करने के लिए, जज करने के लिए। और रियल एस्टेट ऐसा नहीं कि काफ़ी इन्वेस्टर उसी एक ही प्रोडक्ट में डाल सकते हैं, लाइक गोल्ड, डेट और इक्विटी। तो हमने रियल एस्टेट और आर्ट को इससे बाहर रखा। हमने डेट, प्रेशियस मेटल और इक्विटी, इन तीनों को एग्जामिन करने की कोशिश की है। अभी सबसे पहले हम डेट में लेते हैं। डेट में हमने क्या किया कि डेट को एसेंशियली हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। हमने लिया डेट जो सबसे शॉर्ट टर्म वाला डेट है, 7 दिन से 2 साल वाला प्रोडक्ट है। उसके बाद हमने लिया 2 साल से 5 साल और उसके ऊपर का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, 5 साल से 10 साल या उसके ऊपर का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, और मिनिमम 15 साल। इनके डेट, इन 4 हमने बड़ी कैटेगरी ली है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और ये सारे के सारे डेटा 1980 से लेके 2023 के पीरियड तक के हैं। तो हम 7 दिन से 2 साल का पीरियड लेते हैं तो वहां असेट कैटेगरी आती है लिक्विड फंड। अगर हम 2 साल से 5 साल और उसके ऊपर का डेटा लेते हैं तो वहां आती है असेट कैटेगरी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या इनकम फंड, ऐसी कैटेगरी आती है। अगर हम 5 से 10 साल का और उसके ऊपर का पीरियड लेते हैं तो वहां गिल्ट फंड एज अ कैटेगरी आती है। और अगर हम 15 साल का मिनिमम पीरियड लेते हैं तो पीपीएफ वहां पे आता है। तो हम एग्जामिन करेंगे इन वेरियस असेट कैटेगरी में आपका किस तरह पैसा बना है, फास्ट डबल कैसे हुआ, शॉर्टेस्ट पीरियड में डबल कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लेते हैं लिक्विड में। लिक्विड में आपका पैसा सबसे फास्ट डबल हुआ 8.75 ईयर्स में, मतलब 8.75 साल के अंदर आपका पैसा डबल हुआ, फास्टेस्ट। लॉन्गेस्ट कितना लगा लिक्विड फंड में पैसा डबल होने में? लॉन्गेस्ट आपको 11 साल वेट करना पड़ा। और ऑन एवरेज 9.25 साल में आपका लिक्विड में पैसा डबल हुआ अगर आपने पैसा डाला तो। अभी आते हैं, ये लिक्विड हो गया 7 days to 2 years का प्रोडक्ट। अभी हम आते हैं कॉर्पोरेट डेट की तरफ, जहां 2 साल से 5 साल या इसके ऊपर का टाइम होराइजन होता है। कॉर्पोरेट डेट में आपका फास्टेस्ट पैसा ग्रो हुआ है 5.25% पे। ये मैंने कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इनकम फंड लिए हैं। और लॉन्गेस्ट आपको 10.5 साल लगे हैं और ऑन एवरेज 8.25 ईयर्स में आपका पैसा डबल हुआ है। अभी देखिए, लिक्विड फंड, कॉर्पोरेट डेट और गिल्ड फंड के डेटा, लिक्विड फंड के डेटा ये 2000 से अवेलेबल है, कॉर्पोरेट डेट फंड के डेटा है, इनकम फंड के डेटा 1995 से अवेलेबल है और गिल्ड फंड का डेटा 1998 से अवेलेबल है। मैंने वहां से डेटा लिया है। तो गिल्ड के अंदर फास्टेस्ट पैसा ग्रो हुआ 4.25 साल के अंदर। लॉन्गेस्ट गिल्ड में पैसा डबल होने में लगा है 10.58 ईयर, मतलब 10.5 साल के आसपास लगा है। और ऑन एवरेज 8.33 ईयर्स में, मतलब 8 साल और 4 महीने में गिल्ड में आपका पैसा डबल हुआ है। अब आते हैं पीपीएफ के अंदर। पीपीएफ में फास्टेस्ट पैसा डबल हुआ करीब 6 साल के थोड़ा सा ऊपर पीरियड में। लॉन्गेस्ट पैसा डबल होने में करीब करीब 10 साल का पीरियड लगा है। और ऑन एवरेज 8 साल में पीपीएफ में आपका पैसा डबल हुआ। ये तो हो गया डेट और डेट ओरिएंटेड ऑप्शन में मैंने आपको पैसा डबल होने की बात बोली। अभी हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड के ऊपर फास्टेस्ट पैसा डबल, आई एम सेइंग डेटा फ्रॉम 1980, 3 साल के पीरियड में हुआ फास्टेस्ट डबल। लॉन्गेस्ट डबल होने में 13 साल का वेट करना पड़ा और ऑन एवरेज गोल्ड में 8 से 9 साल में आपका पैसा डबल हुआ है। अभी अब आते हैं इक्विटी में, वहां मैंने डेटा लिया सेंसेक्स का। सेंसेक्स में फास्टेस्ट पैसा डबल हुआ 1 साल के अंदर, लॉन्गेस्ट करीब करीब 13 साल लगे और ऑन एवरेज 5.5 ईयर लगे। ये तो डेटा हो गए सारे पास्ट के। अभी हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में क्या पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेट और डेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे। तो डेट का जो रिटर्न है बाय एंड लार्ज इन्फ्लेशन के आसपास आता है। तो लिक्विड फंड का रिटर्न रहेगा इन्फ्लेशन के आसपास, दैट इज अराउंड 6%, 6.5%।
बाकी जो डेट ऑप्शन है, कॉर्पोरेट डेट फंड हो गया, गिल्ट हो गया, पीपीएफ हो गया, उसमें एक्चुअली रिटर्न में कुछ खास बड़ा फर्क ज्यादा दिखता नहीं है, और वो इन्फ्लेशन से 1% 1.25% के ऊपर कभी कभी नंबर रहता है। तो वो अगर हम नंबर देखें तो इन्फ्लेशन 6% है, तो उससे 1 या 1.25% ऊपर, मतलब 7.25 के आसपास लॉन्ग टर्म। अभी आज पीपीएफ का रेट 7.10% है, तो ये ऐसा पैसा बनेगा आपका 7 to 7.25 की रेट पे आपका पैसा ग्रो होगा। और इक्विटीज का रिटर्न कैसे जनरेट होता है? इक्विटी का रिटर्न जनरेट होता है जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। जीडीपी 6%, इन्फ्लेशन 6%, तो करीब 12% पैसा ग्रो होगा। तो लिक्विड में 6% के आसपास, कॉर्पोरेट बॉन्ड, पीपीएफ, गिल्ट में 7-7.25% के आसपास, इक्विटी में 12%, और गोल्ड में पैसा किस तरह डबल होता है लॉन्ग समय में? इन्फ्लेशन से करीब 2% हम हायर ले लेते हैं, 1 या 2%, तो इन्फ्लेशन 6% तो 7 से 8% हम ये नंबर ले लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि ऐसा रहा तो फ्यूचर में किस तरह का पैसा वेरियस एसेट कैटेगरी में बनने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल की पीरियड में 1 लाख रुपया लगाया हुआ आपका पीपीएफ में 7.1% पे, या कॉर्पोरेट बॉन्ड या गिल्ड फंड में किस तरह ग्रो होगा? तो वो 10 साल में 1 करोड़ का 1.98 हो जाएगा, 20 साल में 1 लाख का 3.94 लाख हो जाएगा, 30 साल में 1 लाख का 7.84 लाख हो जाएगा, और 40 साल में 1 लाख का 15.54 लाख हो जाएगा आपका पैसा, अगर डेट और डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में रहा। वही नंबर अपन गोल्ड का लेते हैं। गोल्ड में एज्यूम करते हैं कि इन्फ्लेशन से 2% के आसपास रिटर्न अपने को हायर मिल सकता है। तो गोल्ड में 10 साल बाद 1 लाख रुपया डाला हुआ 2.16 लाख हो सकता है, 20 साल में 1 लाख डाला हुआ 4.66 लाख हो सकता है, 30 साल में 1 लाख डाला हुआ 10.06 हो सकता है, और 40 साल में 1 लाख डाला हुआ करीब 21.72 लाख हो सकता है। और अभी हम आते हैं इक्विटीज पे, जहां रिटर्न हिस्टोरिकली जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन उससे थोड़ा ज्यादा रहा, बट फ्यूचर में हम एज्यूम करते हैं कि जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन जितना ही नंबर रहे, तो 10 साल में 1 लाख रुपया डाला हुआ 12% पे ग्रो होके आपका 3.1 लाख हो जाएगा, 20 साल में 1 लाख रुपया 9.65 हो जाएगा, 30 साल में 1 लाख रुपया 29.96 लाख हो जाएगा, और 40 साल में 1 लाख रुपया करीब 93.05 लाख हो जाएगा। तो ये रिटर्न की पॉसिबिलिटी है, एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली लिंक्ड। गोल्ड का प्राइस इन्फ्लेशन से हम लिंक माने तो वो गोल्ड का प्राइस इन्फ्लेशन से आएगा। अगर हम डेट का रिटर्न इन्फ्लेशन के आसपास माने तो डेट का रिटर्न इन्फ्लेशन के पास आएगा, और इक्विटी का रिटर्न जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन माने तो इक्विटी का रिटर्न दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अगर कहीं भी गिरावट आई या बढ़ावट आई, इन्फ्लेशन बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो इक्विटी का रिटर्न भी बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन गिरा तो डेट का रिटर्न भी गिर जाएगा, इक्विटी का रिटर्न भी उस तरह से गिर जाएगा। तो ये सारी चीजें लिंक्ड है। तो इस तरह फ्यूचर में, पास्ट में मैं आपको दिखा दे रिटर्न किस तरह बना, किस तरह डबल हुआ, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये खाली प्रोजेक्शन है, एक्चुअल होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना, कहाँ नहीं करना, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप ऑफर डॉक्यूमेंट को ढंग से पढ़ें, और कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा डालने से पहले उसमें रिस्क क्या है वो समझें। रिटर्न के पहले रिस्क देखें। और ये सारे के सारे मैंने डेटा दिखाए वो पास्ट डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। और जो मैंने फ्यूचर के डेटा दिखाए खाली एक प्रोजेक्शन है, एक्चुअल जर्नी बहुत अलग हो सकती है। तो ये मैंने कोशिश की आपको बताने की वेरियस एसेट कैटेगरी में किस तरह हिस्टोरिकली पैसा डबल हुआ और आने वाले पीरियड में किस तरह पैसा बन सकता है। फाइनली दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे एनेबलर हैं। धन्यवाद।